साल बीत जाएंगे 200, 150, 300 की एक्सपी बढ़ाते बढ़ाते और तुम लोग का 100 लेवल कभी भी नहीं होगा। हम लोगों ने कभी ना कभी जरूर सोचा होता है कि हमारी आईडी में भी 100 लेवल हो, लेकिन आपको पता है सबसे पहले किसने सोचा था? उसका नाम है इन्फाबेटस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी आईडी बैन हो जाती है बिना किसी गलती के, और यही भी किस्मत का फायदा उठा करके वैम्प सबसे पहली 100 लेवल की प्लेयर बनती है, जो कि एक लड़की है। और इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये थी कि दोनों ही ब्राजील से थे, और आज के समय पे ब्राजील का हर एक न्यू प्लेयर 2 महीने के बाद 100 लेवल पे होता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आज मैं आप लोग को 5 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग अपनी आईडी को एक लेवल से या फिर जितने भी लेवल से 100 लेवल तक लेके जा सकते हो। और भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, कौन नहीं कर रहा है सब्सक्राइब यार? मैं घर से उठवा लूंगा, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, लाइक भी कर देना। 5th गेम कंट्रोल। आपको पूरे गेम को कंट्रोल में लेना पड़ेगा सबसे पहले, और वो चीज कैसे होगा? कल से। हाँ, नया रैंक सीजन स्टार्ट हो जाएगा कल से, और इसके अंदर आप लोग को 60 दिन मिलने वाले हैं। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को लगातार 60 दिन तक खेलना है, नहीं, आप लोग को इसमें से टोटल 30 दिन निकालने हैं। 30 दिन का मतलब ये है आज खेल लो या फिर परसों खेल लो, ऐसे एक एक दिन रुक करके अपने दिमाग को रेस्ट देते हुए, या फिर लगातार भी खेल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन टोटल 30 दिनों तक खेलना है। अब आप लोग नॉर्मल भी 30 दिनों से ज्यादा ही खेलते होगे, मैं तो आप लोग को बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इस बार 30 दिनों के लिए भाई लगातार फोकस्ड होकर के लेवल पुश करना है। अब आप लोग को बैठना है और सोचना है 4 गन्स के बारे में, 2 गन शॉर्ट रेंज की और 2 लॉन्ग रेंज की। लॉन्ग रेंज में भाई आप VSS M249 चला सकते हो, और शॉर्ट रेंज के अंदर मैक 7, और उसके बाद कोई एक अपनी मतलब वेक्टर वगैरह भी चला सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब है तो भाई चलाना पड़ेगा ना। अब मैंने यहाँ पे 2 तो गन अलग अलग परमानेंट बनाने को क्यों बोली है? क्योंकि आपको यही चलाना है, इसके अलावा दूसरी गन मत ही चलाना कम से कम, ठीक है? अब आप लोगों को ये क्या करना है बेसिकली, भाई देखो सबके पास गन स्किन नहीं होती है, तो यहाँ पे भाई आपके पास जो गन है ना, ये VSS और मैक 7, ये दोनों तो भाई बीस्ट है। मतलब गन स्किन हो या ना हो भाई मतलब जितने भी है ना सबको उड़ा देगा। यहाँ पे डबल वेक्टर आ गया तो भाई क्या ही, तो वो गन स्किन कोई काम का नहीं आता इसके सामने। 4th द बैकपैक। मतलब इसके अंदर क्या होना है कि आप लोग को भाई अपने एक ट्रिप से पहले आप अपना बैकपैक करते हो ना, इस तरीके से भाई 30 दिनों के लिए आप लोग कहीं एक ट्रिप पे ही जा रहे हो ऐसा समझो, और आप लोग को अपनी बैग को पैक करना है। सबसे पहले बड़ी मार्ट पे जाओ और वहां पे आप लोग को 50% EXP कार्ड मिलेगा, उसको खरीद लेना। और सिर्फ उतना ही नहीं, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, उसके नीचे आप लोग को मिलेगा BR रैंक का एक प्रोटेक्शन कार्ड, आप लोग को वो 2 पीस मिलेगा, वो दोनों भी खरीद लेना है। अब आप लोग को रैंक टोकन के स्टोर में चल जाना है, वहां पे आप लोग को 2 और रैंक प्रोटेक्शन कार्ड मिल जाएंगे, उन दोनों को भी ले लेना। अब आपके पास 4 गेम का मस्त हो चुका है, मतलब अब 4 गेम लगातार तो माइनस नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे भाई बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग सर्वाइव करके अपने लेवल को पुश कर ही रहे हो, तो साथ में रैंक पुश भी होना चाहिए और आपका KD भी मेंटेन रहना चाहिए और लेवल भी पुश हो जाए ना। अभी भी आपका बैग खाली है, आपको करना क्या है, आप सीधे जाना है भाई अपने गिल्ड स्टोर में, वहां पे आप लोग को मिलेगा रैंक प्लस करने वाले कार्ड। हाँ भाई वो 4 मिलेंगे तो चारों खरीद लेना, ठीक है? सबके पास इनफ टोकन्स होते ही हैं। भाई लोग पता है गेमर्स जो होते हैं ना, वो पूरा दिन गेम खेलते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ की गेम्स होती है ना, उनको वो खेलने ही नहीं आता है। अब रियल लाइफ की गेम जीतनी है ना, तो सिर्फ स्किल नहीं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। अच्छे कपड़े पहनो और अपने आप को कैरी करो, और सबसे जरूरी अच्छा स्मेल करो, क्योंकि यही सब मिलकर के देते हैं वो रियल कॉन्फिडेंस। अब अच्छे कपड़े तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, पर परफ्यूम कैसा है या नहीं वो तो ट्राई करे बिना समझ नहीं आता, राइट? तो चलो एक ऐसा परफ्यूम बताता हूँ जिसके रिव्यूज और परफॉर्मेंस दोनों ही टॉप नॉच है। मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ द मैन कंपनी का ब्लैक। ये परफेक्ट ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है, सारे ओकेजन्स और सारे सीजन के लिए फिट और फ्रेश, मस्कुलिन एंड लॉन्ग लास्टिंग है। अगर कोई 3 फीट भी दूर है ना, तो उसको आपकी प्रेजेंस तभी फील हो जाएगी। आपने डेविड ऑफ कूल वाटर सुना होगा, बस उसी वाइब का, लेकिन प्राइस के हिसाब से शॉकिंगली अफोर्डेबल है। अंडर 500 के अंदर मिल जाता है, एंड स्मेल, पैकेजिंग दोनों ही लग्जरी फील देते हैं। मुझे ये परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ना ज्यादा हार्श ना वीक, स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट नोटिस, और ये बिल्कुल भी हेडेक नहीं देता जैसे कि बाकी परफ्यूम दे देते हैं। ऑफिस, दोस्तों के साथ, आउटिंग, डेट एंड फैमिली इवेंट, हर जगह ये फिट बैठता है। मैं तो बोलता हूँ 3-4 बोतल उठाओ और बना लो अपना सिग्नेचर सेंट, इसको ट्राई करो और मुझे थैंक यू बोलना। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, द मैन कंपनी ब्लैक, Amazon पे चेकआउट जरूर करना भाई लोग। लेकिन अभी आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था 50% का EXP कार्ड खरीदने के लिए, अभी भी एक EXP कार्ड है जो कि आप ले सकते हो। देखो भाई आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एक एयर ड्रॉप का वेट करना है। अगर आपके पास पैसे है तो आप लोग भैया पास ले सकते हो, या फिर आप एयर ड्रॉप का वेट करो, इतने सारे मैचेस खेलोगे आ ही जाएगा यार। तो भैया पास के अंदर आप लोग को 100% EXP कार्ड मिल जाता है, वहां से वो ले लेना। टोटल आपके पास 150% EXP कार्ड हो जाएगा, वो 7 डेज के लिए मिलेगा, बट इट्स ओके यार, एयर ड्रॉप के भी अंदर आता है तो वहां से भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात की ठंडी आने वाली है, तो भाई इसके अंदर तो फोन हीट होने का टेंशन ही नहीं है, तो लैग भी उतना नहीं होने वाला है। तो और सबसे मेन चीज होने वाली है आपकी स्किल्स। हाँ भाई देखो आपके एट्रीब्यूट, स्किल्स और फोन बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं आपने कभी रैंडम के साथ या आपकी अपनी स्क्वाड के साथ आप लोग जब भी खेलते होगे, तो आपका कोई ना कोई एक ऐसा स्किल होगा जिसपे आप लोग भाई लगभग 1 से 2 ज्यादा किल कर ही लेते थे बाकी नॉर्मल दिनों से। जैसे आपने गन अपना सिलेक्ट कर लिया,
परमानेंट, उसी तरह से एक स्किल भी अपना परमानेंट सिलेक्ट कर लो, लेकिन एक नहीं दो, एक टेम्परेरी होना चाहिए जो कि एक मतलब कि एक में मजा ना आए तो दूसरा यूज करके खेलो, ठीक है। तो इस तरीके से 2 स्किल आप लोग को स्टार्ट करना है। थर्ड, द सर्वाइवल मिनट्स। बेसिकली गाइस, आप लोग जितना ज्यादा सर्वाइव करोगे उतना ज्यादा गेन करोगे। द मोर यू सर्वाइव द मोर यू गेन। सबसे पहली बात देखो, सबके कान में ना एक चीज भरा गया है जो कि स्टीरियोटाइप भी है और रियलिटी भी है। बेसिकली गाइस, सबको पता है कि सर्वाइविंग का मतलब रैंक पुश होता है, ऐसा नहीं है। सर्वाइविंग होता है लेवल पुश करने के लिए, और भाई रैंक पुश करना होता है तो उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। रैंक पुश आपका थोड़े से किल करके और थोड़ी बहुत मेडिकेट करके या फिर रिवाइव करके दूसरों को, और भाई ट्रीटमेंट गर मार करके आप लोग को अच्छे खासे प्लस तो मिल ही जाते हैं, भले ही बुया ना हो। लेकिन लेवल पुश करने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका सर्वाइवल टाइम। हाँ भाई, लेवल पुश इसी तरीके से होता है, वहां पे आप लोग किसी को किल करके सबसे ज्यादा नहीं ले पाओगे एक्सपी, ठीक है। मतलब किल करना इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसी से सब कुछ हो जाएगा। अब आप लोग को अपना गेम ऑन करना है और सोलो मैच स्टार्ट करना है। देखो, डुओ भी कर सकते हो अगर आपका कोई बहुत अच्छा ऐसा बंदा है जिसके साथ आपका भुइया ही भुइया होता है और आपको लगता है कि भाई उसके साथ आप फाड़ सकते हो। लेकिन मेरा प्रेफरेंसेस यही रहेगा कि भाई आप लोग यहाँ पे मस्त यहाँ पे सोलो खेलो, ठीक है, क्योंकि सोलो से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सेकंड, द EXP हैक। नॉर्मली जब हम लोग लेवल पुश करेंगे तो हम लोग को 200-300 EXP मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक हैक है। सबसे पहले EXP हैक को अपनाने के लिए भाई अपने लेवल को जानो। 25, 50, 75 आपका कितना लेवल है सबसे पहले कमेंट कर देना। एक बार कमेंट कर दो, फिर बताता हूँ। अब आप लोग का इन तीनों में से कोई ना कोई आसपास लेवल होगा ही होगा, या फिर इतना ही होगा, ठीक है। अगर 25 है तो आप लोग को भाई 10 लेवल का टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप लोग का 50 के आसपास है तो आप लोग को एटलीस्ट 5 से 6 लेवल का लेके चलना है। और अगर आप लोग का 75 लेवल है तो भाई आप लोग 2 लेवल लेकर के चलो, क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका जज्बा और अगर आपका टारगेट मजबूत है तो भाई 3 लेवल भी कर ही सकते हो। फ्री फायर का हर एक BR का फुल मैप आपको बताओगा कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता है, क्योंकि भाई वो आप लोग सोलो नहीं स्क्वाड में खेल रहे होते हो। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ। बेसिकली गाइस क्या होता है ना, स्क्वाड के अंदर किल चोरी ज्यादा होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट स्क्वाड में ना भाई भुइया का चांसेस तो ज्यादा बढ़ जाता है, बट भाई यहाँ पे आपके किल चोरी बढ़ जाती है, उसके बाद सर्वाइवल टाइम कम हो जाता है। इसलिए बेकार ये तो मत ही खेलना अगर आपको ऐसे खेलना है सर्वाइविंग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो बिना किसी इक्विपमेंट में 15 मिनट के लिए तो भाई 200 से 300 EXP बढ़ता है। और मैं आप लोग को बता दूं भाई लोग, भुइया होने के बावजूद भी ना आप लोग का उतना अच्छा खासा कुछ नहीं होता है, बस रैंक प्लस होता है। और अगर यही सेम चीज डुओ में खेलते हो तो बहुत अच्छा होता है, मतलब 350 और कई बार तो मतलब 400 तक पहुंच ही जाता है अगर ज्यादा सर्वाइविंग टाइम होता है उसके अंदर तो। और अब हम लोग बात कर लेते हैं उस मैच के बारे में जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो भाई, सोलो मैच के बारे में। सोलो में क्या होता है बेसिकली भाई, मैच आप लोग का ना भाई सोलो और डुओ में दोनों में होता है। बेसिकली आप लोग का मैच भाई 22 से 25 मिनट तक चल जाता है, एंड बाय एनी चांस इफ यू हैव 150% का EXP कार्ड तो भाई आप लोग को 650 से लेके 700 तक EXP मिल सकता है। और इसी वजह से ब्राजीलियन प्लेयर्स की ना 10,000 लाइक से पहले 100 लेवल तो हो ही जाता है भाई। वहां पे यही रीजन होते हैं बेसिकली, वहां पे दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए लोग डुओ में ज्यादा खेलते हैं या फिर सोलो में। फर्स्ट, द सोलो इमेजिनेशन। भाई आपको ना अभी मैं एक इमेजिनेशन पे ले जाने वाला हूँ, तो आंख बंद कर लो। हाँ, मजाक नहीं, सच में आंख बंद कर लो। अगर नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो मान लो मैथ की क्लास में तो मानते ही हो ना, एक्स है वहां पे, तो मान लो इस बात को कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, आप एक सोलो मैच खेल रहे हो और सोलो मैच के अंदर आपने पूरी तैयारी की है। 150% का EXP कार्ड है या फिर 50 जो भी है, रैंक प्लस टोकन भी ले लिया और रैंक प्रोटेक्शन टोकन भी ले लिया, सब रेडी है। और उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आप लोग को उतरना है पीक पे। हाँ भाई, पीक पे उतरना है। मेरे कहने पे देखो क्या करना है, आप लोग को वहां जाकर के किल निकालना है। हाँ भाई, मतलब 2 से 3 जितने भी किल निकाल लो, बस किल निकालो ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मतलब कि हाँ भाई मैंने किल किया है, अब मेरी KD माइनस नहीं होगी। हाँ भाई, KD का भी ध्यान रखना पड़ता है यार। कल को कोई लुक्खा आपको ये तो नहीं बोल के जाएगा ना कि भाई ये चिंदी ऐसे ही रैंक पुश नहीं किया, बस सर्वाइव कर करके कोने में पानी में घुस घुस करके यहाँ पे ऊपर चढ़ चढ़ के इसने सर्वाइव करके अपना लेवल पुश किया है। नहीं, आपकी KD भी होगी, आप बोल सकते हो हक से कि मेहनत से किया है। एंड अब यहाँ पे आप लोगों ने किल कर लिया। बाय एनी चांस अगर आप मर जाते हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों को रिवाइव भी मिल जाएगा। वो दिल खत्म होने से पहले ही किल करना है, मैं बता दूं आप लोग को। एंड उसके बाद जैसे आप रिवाइव हो गए, मान लो मर के रिवाइव भी हो गए, तो आप लोग को चल जाना है कैप टाउन, सेंटोसा, ऐसी जगह पे। अब आप लोग को सर्वाइव करना है। देखो लास्ट तक जितना आप लोग कर सकते हो, मेडिकेट फुल मेडिकेट भर लो। आप लोग के पास किल हो चुका है, अब आप भाई शांति से बैठे रहो, ठीक है। उसके बाद आप लोग सर्वाइव कर लो अच्छे से। अगर आप लोग का मैच 16 से 17, 18 या फिर 20 मिनट तक चल जा रहा है ना, तो भाई इतना लकी चाम मानो 20 मिनट को। और उसके बाद आप लोग भाई मतलब समझो कि अच्छा खासा प्लस हो ही
जाना है। अब आप लोग के पास तैयारी भी पूरी है, रैंक भी अच्छे से प्लस हो जाएगा, उसके साथ ही साथ EXP भी प्लस हो जाएगा। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है या फिर आपको लगता है आपने कुछ सीखा है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और लाइक कर दो भाई लोग, और कमेंट में लिख देना एकदम खतरनाक, मतलब #खतरनाक लगा दो, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है।